कांग्रेस क्यों जातीय जनगणना के पीछे पड़ी हुई है और बीजेपी क्यों जातीय जनगणना से भागती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, इसको जानने के लिए हमें 2013-14 के करीब जाना होगा। हाल के दिनों में जातीय जनगणना पे कांग्रेस का और बीजेपी का क्या स्टैंड है, इस पे यदि हम बहस करें तो बेहद ये मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे लेयर बाय लेयर चीज़ें खुल के सामने आती है, जिससे पता चलता है कि जिस वक्त कांग्रेस मतलब चुनाव हार गई 2014 के लोकसभा चुनाव में और बीजेपी 2014 के आमसभा चुनाव को जीत ली, उन दिनों ये जो आरएसएस और जनसंघ है वो पूरे हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ी और हिंदुत्व के ही मुद्दे पे कांग्रेस मतलब चुनाव हारी और बीजेपी चुनाव जीती। कुल मिला के बीजेपी का जो मूल एजेंडा है, मूल विचारधारा है, वो हिंदुत्व है। हिंदुत्व के माध्यम से वो जितने हिंदू वोट हैं, कुल मिला के 80% के करीब है, उस सारे 80% जो वोटर है उसमें सेंध लगाना, वो उस पूरे 80% वोटर को अपने पक्ष में लाना चाहती है और मुस्लिम विरोधी बयान देकर के वो 20% जो मुस्लिम है उसको विरोध करती है और ध्रुवीकरण करती है, ताकि उसको 80% जो हिंदू हैं वो वोट दे। इसके बदले में कांग्रेस के पास कोई कार्ड नहीं था। यही वजह थी कि 2014 में और 2019 में बीजेपी सरकार अप्रत्याशित बहुमत के साथ जीत हासिल दर्ज की। दूसरी तरफ देखें तो हाल फिलहाल के दिनों में जो साल 2 साल से ये घटनाक्रम चल रहा है कि कांग्रेस और जो कांग्रेस के टॉप लीडरशिप हैं, उसने जातीय जनगणना को बेहद महत्वपूर्ण बता रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अब फिर से सत्ता में वापसी चाहते हैं और हिंदुत्व का काट ही है जातीय जनगणना। कांग्रेस लगभग 60 साल तक सत्ता में रही, तब उन्हें याद नहीं आया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं। पर जब अब वो 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, तब उन्हें लग रहा है कि सत्ता में वापसी के लिए ये एक रामबाण हो सकता है। जानना बेहद महत्वपूर्ण है। जो हिंदू वोट हैं उसमें जातियां हैं, बहुत सारी जातियां हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं। इन वर्ण व्यवस्था के तहत इन 4 हिस्सों में उसे बांटा गया है और माना जाता है ऐसा कि जो बीजेपी है वो सवर्णों की पार्टी है। उसमें टॉप जो मलाईदार पोस्ट है उस पर सवर्ण बैठे हुए हैं, बाकी वो वोट तो सारे हिंदू से लेती है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग हाल की जो दिनों की जो घटनाक्रम है वो सिर्फ दिखता नज़र आ रहा है कि सवर्णों के लिए वो सिर्फ पॉलिसी मेकिंग करती है। चाहे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन हो, वुमेन रिजर्वेशन बिल हो, या फिर रिसेंट में जो वो जातीय जनगणना का विरोध कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ छुपा हुआ है कि सवर्णों की संख्या कम है और यदि जातीय जनगणना हो जाती है तो ओबीसी, एससी, एसटी वो अपने हिस्से की मांग करेगा, जिसे सवर्ण कभी भी एक्सेप्ट या स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस ये जानता है कि सवर्ण की मुश्किल से 10% जनसंख्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे भी वो मेरे पास से दूर ही हो चुका है, तो क्यों ना ओबीसी और एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़, आदिवासी जो कम्युनिटी है उसका वोट अपने पक्ष में करने के लिए हम ये कहें कि ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़, ये जितने भी मतलब कम्युनिटी हैं, उस सारे कम्युनिटी को हक नहीं मिल रहा है। तभी तो उन्होंने कहा भी संसद में बाकायदा कि भारत सरकार में 90 सेक्रेटरी है, उसमें से सिर्फ 3 ओबीसी के सेक्रेटरी हैं। कई ऐसे जो वाकया हुए हैं, मीडिया में रिप्रेजेंटेशन ठीक से क्या नहीं के बराबर ओबीसी कम्युनिटी, एससी, एसटी, इन सारे कम्युनिटी का है। सिर्फ सवर्ण हिंदू जो हैं उन्हीं का मैक्सिमम 90, 95, 97, 98% जो हिस्सेदारी है वो हर जगह है, जबकि उसका पॉपुलेशन 3%, 4%, 5% के अप्रोक्स है। और ये लोग इतनी से आबादी जो है पूरे भारत के संसाधनों पे, संस्थानों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो इस मायने में ये बेहद महत्वपूर्ण है जातीय जनगणना। और जातीय जनगणना यदि होती है तो निश्चित तौर पे ये साफ समझ में आएगा कि जो ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिक्स है, प्राइवेट सेक्टर जो कंपनियां हैं, जुडिशियरी है, मीडिया है, उसमें किसका कितना रिप्रेजेंटेशन है और उसकी जनसंख्या कितनी है। यदि आपकी जनसंख्या 2.5%, 3% है और यदि आप 90, 95, 98, 97, 96% जो मलाईदार पोस्ट है उस पर काबिज हैं, तो ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाए।